Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7, Getting to Know Plants, and this is part 2 video, and in this video we will discuss about leaf. Observe the leaves of some plants around you. अपने चारों तरफ जो पत्तियां हैं स्टूडेंट्स कुछ पौधों की उनको देखिए एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, और इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें बनाइए. आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर. ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है स्टूडेंट्स. और क्वेश्चन क्या है कि क्या जो सभी पत्तियाँ हैं वो एक समान आकार की और एक समान रंग की हैं. हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम. एंड सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है वो ये होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो तने से किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं. द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पिटॉल. तो जो पत्ती होती है उसका जो भाग होता है और जो उसके उस तने से जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है पेटियोल यानी कि डंठल. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना. और जो हरा भाग होता है किसी भी पत्ती का और चौड़ा होता है उसको बोला जाता है लैमिना यानी कि परत. कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू. क्या आप पहचान सकते हैं इन भागों को जो कि पत्तियों के हैं इन प्लांट्स अराउंड यू, उन पौधों में जो कि आपके चारों तरफ पाए जाते हैं. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, क्या आप इन भागों को पहचान सकते हैं. डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स. ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है स्टूडेंट्स की जो सभी पत्तियाँ हैं क्या उनमें पेटियोल होता है. तो स्टूडेंट्स इस फिगर को गौर से देखिए. इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पेटियोल क्या होता है और लैमिना क्या होता है. तो ये आप जो परत देख रहे हैं यहाँ पर पत्ती की, इसको बोला जाता है लैमिना. और स्टेम से जो ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है पत्ती का, दिस पार्ट इज़ नोन एज पेटियोल. और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्टेम यानी कि तना. तो ये एक तरीके से आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखा दिया है फिगर 7.8 में. लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन. अब हम इस पत्ती के बारे में और अच्छे से समझते हैं जब हम इसका क्या ले लेंगे, इम्प्रेशन ले लेंगे यानी कि इसका प्रभाव ले लेंगे. इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन. यदि आप सोचते हैं कि पत्तियां तो साइन कर ही नहीं सकती. हेयर इज़ एन एक्टिविटी. तो यहाँ पर क्या है, एक एक्टिविटी है विच विल मेक यू थिंक अगेन, जो कि आपको दोबारा से सोचने पे क्या करेगी, मजबूर कर देगी. तो एक्टिविटी 3 के अंदर क्या है, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और शीट इन योर नोटबुक. जो पत्ती है उसको आप जो सफ़ेद कागज़ है उसके नीचे लगाइए और शीट इन योर नोटबुक, या फिर आप अपनी नोटबुक से भी एक शीट ले करके उसके नीचे पत्ती लगा सकते हैं. होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9. और 7.9 में क्या करेंगे, क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स, 7.9 में दिखाया गया है कि आप किस तरीके से इस शीट ऑफ पेपर के नीचे पत्ती को लगा रहे हैं और फिर आप उसका क्या ले रहे हैं, इम्प्रेशन ले रहे हैं. होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर. आप क्या करिए, जो पेंसिल की जो टिप है उसको साइड से
पकड़िए और उसको रब करिए, यानी कि उसको घिसिए। एट द पोर्शन ऑफ द पेपर, कागज़ के उस भाग पर आपको उसे रगड़ना है। हैविंग द लीफ बिलो इट, जहाँ जिस पार्ट के नीचे पत्ती आ रही है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन, क्या आपको कोई उसका प्रभाव दिखाई दिया। विद सम लाइन्स इन इट, और उस प्रभाव के साथ साथ क्या आपको उसमें जो पीस ऑफ पेपर है उसमें आपको रेखाएं दिखाई दी। सो दिस क्वेश्चन अराइजेज हेयर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस एक्टिविटी में ढूंढेंगे। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या ये बिल्कुल उसी एक समान है जिस प्रकार उस पत्ती में है। These lines on the leaf are called veins। और स्टूडेंट्स ये जो रेखाएं हैं जो कि पत्ती के ऊपर पाई जा रही हैं इनको बोला जाता है वेन्स, यानी कि शिरा। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, क्या आपको बाहर निकली हुई रेखा दिखाई दे रही है। इन द मिडल ऑफ द लीफ, जो कि उस पत्ती के मध्य में है। दिस इज़ कॉल्ड द मिड रिब, और उस मध्य रेखा को बोला जाता है मिड रिब, यानी कि मध्य शिरा। द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन, और ये जो बनावट है जो कि शिराओं द्वारा बनाई जाती है किसी भी पत्ती पर, इसको क्या बोला जाता है, लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, कि जो शिराएं हैं उनकी जो व्यवस्था है पत्ती के ऊपर वो क्या है, तो उस व्यवस्था को बोला जाता है लीफ वेनेशन। If this design is net-like on both the sides of mid-rib, the venation is reticulate। और जब ये जो बनावट है ये कैसी दिखाई देती है आपको, नेट लाइक, जाल जैसी दिखाई देती है पत्ती के दोनों तरफ ऑफ द मिड रिब। मिड रिब के आगे पीछे। द वेनेशन इज रेटिकुलेट, तो उस वेनेशन को बोला जाता है रेटिकुलेट, यानी कि जालीदार। फिगर 7.10 ए में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाया गया है, अभी हम उसको बाद में देखेंगे फिगर में। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज़ पैरेलल वेनेशन। और किसी भी घास की जब आप पत्तियों को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो उस टाइप के वेनेशन को क्या बोला जाता है, पैरेलल वेनेशन, यानी कि समानांतर शिरा। ये भी आपको फिगर 7.10 बी में दिखाई गई है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन, जो ये वेनेशन है इसको आप बहुत सारी पत्तियों के अंदर देखिए, जितनी भी पत्तियों में आप देख सकते हैं, विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट, उनको पौधे से बिना हटाए हुए। ड्रॉ द पैटर्न, आप क्या करिए, एक पैटर्न बना लीजिए। एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, और कुछ पौधों के नाम लिखिए जिनके अंदर रेटिकुलेट यानी कि जालीदार एंड पैरेलल यानी कि समानांतर शिरा विन्यास होता है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ, क्या अब हम कुछ फंक्शंस जो पत्तियों द्वारा किए जाते हैं किसी भी पौधे में, क्या हम उनको खोज सकते हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 4। तो उस पे जाने से पहले हम एक बार फिगर 7.10 देख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, लीफ वेनेशन। तो इसमें ए पार्ट आपको कौन सा दिखाया गया है, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें आप देख सकते हैं देयर इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब। ये क्या है, मध्य रेखा, तो इसको मिडरिब बोला जाता है। एंड दीज आर वेन्स, जैसे ये वाला, these two lines are parallel, okay, but these veins are connected web like, so this is called as reticulate venation. Now we will see figure B. There is a leaf and the veins are parallel to each other, so this type of venation is known as parallel venation. Okay, now we will discuss activity 4. We will require a herb. हमें क्या है, एक औषधि की ज़रूरत पड़ेगी। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड्स, 2 ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, एंड थ्रेड यानी कि धागे की ज़रूरत पड़ेगी। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन द सनी डे। इस एक्टिविटी को आपको दिन के समय में करना है जब धूप निकल रही हो। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आपको एक तंदुरुस्त और अच्छा पानी से भरे हुए पौधे को लेना है, दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो कि सूर्य के नीचे उत्पन्न हो रहा होता है। आपको उस टाइप का पौधा लेना है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर। आपको जो किसी भी पत्ती की शाखा है जो कि किसी भी पौधे में पाई जाती है, आपको उसको पॉलीथीन से ढक देना है। एंड टाई अप इट्स माउथ, और उसका जो मुंह है उसको बंद कर देना है। एज शोन इन फिगर 7.11, जैसा कि फिगर 7.11 में भी दिखाया गया है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। जो एम्प्टी यानी कि जो खाली पन्नी है, आपको उसका जो मुंह है उसको सिल देना है, उसको बांध देना है। एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, और उसको भी सूर्य के नीचे रखना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, और कवर्स का जो अंदर वाली सतह है, आपको कुछ समय के बाद उसको देखना है। व्हाट डू यू सी, तो आपने क्या देखा। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उस पर पानी की जो बूंदें हैं वो आपको दिखाई दी। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपने कभी ये सोचा है स्टूडेंट्स कि वो वहाँ पर कैसे पहुँची होंगी। डू नॉट फॉरगेट, बिल्कुल भी ना भूलें, टू रिमूव द पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग यानी कि पन्नी का जो बस्ता है उसको हटाना। आफ्टर द एक्टिविटी समाप्त होने के बाद। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाई अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, भाप का निकास, यानी कि रिलीजिंग ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। पानी का पत्ती से बाहर आ जाना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जब वो भाप की अवस्था में हो, बाई अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। किस प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो पौधे हैं
वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं हवा में इस प्रक्रिया के द्वारा। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, और जब चैप्टर 14 आएगा स्टूडेंट्स तो हम उसके अंदर इसे पढ़ेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, कि हम जो कवर है उसको क्यों बांधते हैं, जो पत्ती के चारों तरफ हम कवर बांधते हैं वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। What is the reason behind it? This is the question. What would we have seen the water evaporate? क्या हमने पानी को भाप बनते हुए देखा? If we had not tied a polythene, कि यदि हमने पॉलीथीन को यानी कि जो पन्नी है उसको सही तरीके से नहीं ढका। What makes the water appear on the polythene bag? और ये और क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स की ऐसी क्या चीज़ थी जिससे जो पानी था वो पन्नी के ऊपर दिखाई दिया। इन चैप्टर 5 we noticed water changing into different forms in some of our activities. चैप्टर 5 में स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जो पानी है वो अलग अलग अवस्थाओं में बदल रहा है इन सम ऑफ अवर एक्टिविटीज़, जो हमारी कुछ कार्यकृतियाँ थीं उनमें। कैन यू थिंक ऑफ दिस, क्या आप उनको सोच सकते हैं। एंड नेम द प्रोसेस, क्या आप उस प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं। दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, जिसने जो पानी की बूंदें थी उनको जो पॉलीथीन कवर है उस पर ला दिया। क्या आप उस प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। जो पत्तियाँ होती हैं स्टूडेंट्स, उनका एक और फंक्शन होता है, आइए उसको पढ़ते हैं। तो उसको अब हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।